बैक टू द वीएनआर क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th अर्थात बेसिकली हम कहें तो क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए हम एक लेक्चर लेकर आए हैं जो मैथ्स से संबंधित है, उनके मैथ सब्जेक्ट से संबंधित है, जिसमें हम उनके मैथ्स के जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स उसको डील करेंगे। उसके कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी डीलिंग करेंगे। फिर टॉपिक्स को कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कह सकते हैं या फिर कुछ एग्जांपल्स या कह सकते हैं एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो हम इसमें आपको क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक्स यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड को क्लियर करेंगे या फिर एक तरह से हम आपको बताएंगे क्या होता है। तो इसको हम देखने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो ये वीएनआर क्लासेस है वो क्लास 9 से एमएससी तक के कोर्सेज को प्रोवाइड कराती है, जिस और वीएनआर क्लासेस 2.0 पर क्लास 9 से 12 तक के मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध होंगे। तो आज हम क्लास 10 के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों का जो कह सकते हैं एक तरह से टॉपिक्स हम लोग क्या है, टॉपिक्स है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये क्या है, एक तरह का मेथड है। इसको साइंटिस्टों या कह सकते हैं मैथमेटिशियन ने दिया था। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह का मेथड है जिसमें हम लोगों को करना क्या होता है कि जैसे किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम से ही संबंधित एक तरह का मेथड है। तो इसमें यदि आपको दो संख्याएं दी गई हैं जैसे 422 522, यदि दो टाइप की दी गई है पूर्णांक या इंटीजर्स नंबर्स, कहा जाए कि इसके यदि आप एक तरह से एचसीएफ बताइए या फिर कह सकते हैं डिवाइड कराइए। नॉर्मली आप पहले डिवाइड कराइए। जैसे ये लेमा मेथड जो है ये कैसे संबंधित है इसको समझिए। तो आपको 422 और 522 में यदि डिवाइड कराना हो तो आप 522 अर्थात 522 में 422 छोटी संख्या या फिर छोटी पूर्णांक से डिवाइड कराएंगे। तो उसको अंत तक डिवाइड कराते जाएंगे एंड लास्ट में जो नंबर वो टोटली डिवाइड होगा वो एचसीएफ होगा। तो इस तरह से क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में भी हम ये यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले जैसे कुछ इसके टाइप या फिर कर सकते हैं डिफिनेशन हमने दिया है, तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एज द नेम सजेस्टेड हैज टू डू विथ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। अर्थात ये क्या है, इसको देखिए। जैसे आप नॉर्मली जैसे नाम आ जाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, तो इसको आप नॉर्मली समझिए। नॉर्मली आप क्या कह सकते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों को कह सकते हैं एक तरह से गुणा भाग एक तरह से कह सकते हैं, गुणा नहीं भाग की बात करेंगे। तो ये पूर्णांकों में जो है डिवाइड कराया जाता है। दो पूर्णांकों के मध्य एचसीएफ या फिर कुछ भी निकालने के लिए हम इसमें डिवाइड का प्रयोग करते हैं। तो फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। स्टेटेड सिंपली अर्थात साधारण रूप से हम कह सकते हैं इट्स एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए, अर्थात जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ए लेते हैं, कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर्स, अर्थात कोई दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स बी इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर। अर्थात एक हमारा कह सकते हैं रिमाइंडर आर जो बचता है, अर्थात रिमाइंडर क्या शेष बचता है, तो उसकी बात करेंगे। दैट इज स्मॉलर देन बी, जो कि स्मॉलर देन बी अर्थात बी से छोटा हो सकता है, कह सकते हैं बी से छोटा होता है। जो हम लोग का रिमाइंडर बचता है वो क्या बी से स्मॉलर होता है। इसके आगे लिखा है मेनी ऑफ यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दिस एज द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। यह एक लंबे डिवीजन प्रोसेस कह सकते हैं या फिर लंबे डिवीजन प्रोसेस को छोटा करता है या फिर लंबा। जनरली जैसे बड़ी संख्याओं को हम यदि लेंगे तो उनसे जो डिवीजन का प्रोसेस है वो हो सकता है कुछ लॉन्ग हो कुछ शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं आप ये क्या है, ये डिवीजन का प्रोसेस है, अर्थात डिवीजन लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। यूजुअली आमतौर पर आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद कहता है कि although this result is quite easy to state and understand। अर्थात हम बात क्या करते हैं कि जो इसमें रिजल्ट अर्थात जो हम डिवाइड कराएंगे डिविजिबिलिटी करेंगे इंटीजर्स का, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा उसको समझने में हम कह सकते हैं बहुत ही आसानी और बहुत सी क्लियरिटी होती है, बहुत इजी है। इस मेथड के थ्रू आप एचसीएफ निकालना बहुत ही इजी है। इसके बाद बात करता है इट हैज मेनी एप्लीकेशंस रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अर्थात डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स जो है पूर्णांकों को डिवाइड कराने की कह सकते हैं जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो बहुत सारे मतलब इस पे रिजल्ट आधारित हैं। तो हम यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे जनरली कि यदि हम कोई भी
जैसे हम कोई भी दो पूर्णांक लेते हैं, क्या पूर्णांक पर हम बात करते हैं, कोई भी दो पूर्णांक इंटीजर्स लेते हैं ए एंड बी, ये हमने दो इंटीजर्स लिए हुए हैं। क्या ए एंड बी हमने दो टाइप के इंटीजर्स लिए हुए हैं। ये क्या है ए एंड बी, तो हम क्या करते हैं कि ए से डिवाइड करा ए और जो बी से इसको डिवाइड कराते हैं, ए बाई बी कह सकते हैं, इस तरह से इसको डिवाइड कराते हैं। डिवाइड कराने पे क्या माना कि ये सी टाइम गया एंड यहाँ पर रिमाइंडर आर हम लोगों का कुछ है, आर यहाँ पर रिमाइंडर हम लोगों का बचता है, रिमाइंडर आर हम लोगों को मिलता है। तो क्या हुआ, हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, हम इसको डिनोट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस आर। तो क्या है टोटली जो है बी ए को डिवाइड कर पाया नहीं, रिमाइंडर आर बचा। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड का यूज करेंगे, तो हम यूज करने पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हम पुनः जो ये रिमाइंडर आर है, रिमाइंडर आर जो हम लोगों का शेष बच रहा है, अकॉर्डिंग टू आर हम डिवाइड कराएंगे बी में। तो यहाँ पर मान लीजिए डी टाइम गया, एफ रिमाइंडर बचता है, यहाँ पर एफ रिमाइंडर हमारा सेफ मतलब कह सकते हैं इस तरह से बचता है। तो फिर इसका यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टोटली जाएगा और यहाँ पर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हम लोगों का शून्य हो जाएगा, ऐसा भी आएगा, अंत में आपका ऐसा ही आएगा। तो हम बात करेंगे कि HCF की बात करेंगे, तो वहां पर हम HCF की बात करेंगे। तो ये तो था डिफिनीशन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड कहता क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड है क्या। तो हम आपको कुछ सेकेंड देते हैं, यदि आप इसे नोट करना चाहें या फिर इसको समझने का प्रयास तो समझा ही दिए हम, बट आगे और भी इसके एप्लीकेशन या फिर इसके कह सकते हैं एक तरह से डेरिवेटिव या फिर एक्सप्लेन और अच्छे से करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम थोड़े एक आध सेकंड का आपको समय देते हैं, इसको जल्द से जल्द करिए, हम अभी आगे इसको कुछ बताएंगे। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड की बात की जा रही है, तो आप उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड कहता क्या है, जिसमें थ्योरम 1.1 थ्योरम 1.1 की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये देखिए थ्योरम 1.1 की बात करते हैं। थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ये जो मेथड है ये कहता क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स अर्थात दिए गए धनात्मक पूर्णांकों ए एंड बी, हम किसकी बात कर रहे हैं, ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग बाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो हम लोगों का आर है वो शून्य से ग्रेटर आर इक्वल और बी से स्मॉलर होगा। तो यही पर जो हम बात करेंगे, जो हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं ए और बी की बात करेंगे, तो इसमें जो रिलेशन होगा जिसमें हमें दो और यूनिक इंटीजर्स की प्राप्ति होती है, वो क्या है, वो क्यू एंड आर है। दो और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोगों को मिल रहे हैं वो क्या है, क्यू एंड आर है। और ये कहां से आ रहे हैं, यदि देखिए ये हमारा ए है, इसमें हमने बी से डिवाइड कराया है, तो हमें क्या है, क्यू टाइम्स गया है एंड कुछ आया जिसमें रिमाइंडर आर शेष बचा है। तो इसके जो रिलेशंस हैं हम इसको कैसे दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे ए इज इक्वल टू बी, हम इसको दिखाएंगे क्या, ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की बात करेंगे। यदि हमारा आर हम देखते हैं कि जो हम लोगों का रिमाइंडर आर हम लोगों का जो बच रहा था वो उस पर ऐसा क्यों कंडीशन दिया गया है, आर इज स्मॉलर देन बी, ऐसा कंडीशन। फॉर एग्जांपल्स हम कुछ लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पर। फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं 24, हम a इज इक्वल टू 24 लेते हैं एंड b इज इक्वल टू 11 लेते हैं, क्या 11 की बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो अप्लाई करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्यू टाइम्स जाएगा एंड रिमाइंडर आर बचना चाहिए। यह रिमाइंडर हमारा शून्य हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यहाँ पर यदि हम यूज करते हैं तो यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, 11 एंड 2 टाइम्स जाएगा 22, हमारा शेष क्या बचेगा 2। तो ये तो हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, ये हमारा Q हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हम लोगों का A है ही। तो इसको यदि सेट किया जाए, यदि हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड जो हम लोगों का ये था इसके टर्म्स में लिखें
तो हम क्या लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस आर। आर हम लोगों का क्या है 2 है। किसके लिए हम लोगों ने बात किया है दिस कंडीशन के लिए हम लोगों का ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों का कंडीशन देखेंगे कि क्या हम लोग को जो ये कंडीशन दिया गया है, जो इस कंडीशन की बात करते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो हम लोग का जो यहाँ पर रिमाइंडर है उसको लिख लेते हैं। ये 0 से ग्रेटर है एंड b से स्मॉलर है। b हम लोगों का क्या है 11, इससे स्मॉल है। अब हम देखेंगे क्या 0 के इक्वल भी हमारे रिमाइंडर हो सकता है। तो यदि हम उसकी बात करें तो हम इसको लिख लेते हैं पहले वन साइड कि हम लोग का जो 0 है ये हम लोगों ने प्रूफ किया कि ये ऐसा हो सकता है, अर्थात हम ऐसा देख सकते हैं। बट हम इसके बाद हम देखेंगे क्या हम लोगों का रिमाइंडर r 0 हो सकता है। हम जानते हैं 0 हो सकता है, बट हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू आपको भी समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं जैसे कि हमने लिया है a इज इक्वल टू, जैसे लिया था 24, हम b इज इक्वल टू ले लेते हैं 12, क्या 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम यदि बात करें तो a हमारा क्या है 24, b क्या है 12, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा 24। क्या कह सकते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा 0 है ये q है, ये b है, ये a है। यहाँ पर यदि हम इसको सेटिस्फाई करें कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यदि इसकी बात करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 24 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर हमारा अगर हम इस कंडीशन को तो देख लिए थे, बट हियर हमें क्या दिखता है, यहाँ पर हमें दिखता है 0 इज इक्वल, कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू आर। क्या आया यहाँ पर हम लोगों का 0 के इक्वल आया है, बट b से तो ऑलवेज स्मॉलर ही आया। तो यहाँ पर हम यदि दोनों को मिला तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 0 स्मॉल b। क्या ऐसे कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, हाँ कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। हम अगली बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अर्थात ये एक प्रकार की तकनीक या फिर कह सकते हैं ये हम लोगों ने एक प्रकार का फैक्ट है, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह का तरीका रूल्स है जो बड़े बड़े किसकी बात कर रहा है, कंप्यूट अर्थात सॉल्व करने की बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इनटू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बात करता है, टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यदि हम बड़े नंबर्स ले लें, फॉर एग्जांपल यदि हम 12 5 9 6 इसकी ले लें, एंड हम बात कर लेते हैं 522 की बात करते हैं। यदि हम इसके HCF की बात करते हैं, HCF की बात करेंगे तो ये हमें थोड़ा लॉन्ग होगा, बट यदि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का यूज करेंगे तो ये हमें क्या आसानी हो जाएगी इसको निकालने में। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये बड़े बड़े हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी छोटे फॉर्म में अर्थात कर सकते हैं, हम केवल डिवाइड मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, recall that the HCF of two positive integers and a and b is the largest positive integers d that divides both a and b। हम बात करते हैं इसको, यदि recall that the HCF of two positive integers, HCF of two positive integers a and b, जैसा कि हमने a and b की बात कर रहे हैं, is the largest positive integers, जो कि लार्जेस्ट अर्थात बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक की बात करता है, बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक d that divide both a and b। अर्थात यदि हम HCF में बात क्या करते हैं, HCF में बात करते हैं a and b जो है वो उसको a and b दोनों को एक बड़े से बड़े एक ऐसा पूर्णांक होगा जो दोनों को डिवाइड करा देगा। अर्थात a and b को डिवाइड कर, यदि HCF की बात करेंगे तो हमें ऐसे बड़े से बड़े पूर्णांक की आवश्यकता होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो हमने माना d है, तो नेक्स्ट क्या करता है, ये हमें बताता है HCF में क्या है। यहां से यदि हम बात करना चाहें तो ये HCF की डिनोटिंग करता है। तो यदि आप ये जो हम लोगों ने दो कह सकते हैं एक तरह से डिफिनीशन है, यदि इसको नोट करना चाहें तो हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो इसको नोट करना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए, बस हम हट रहे हैं थोड़ा, इसको जरा जल्द करिएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा कुछ समय के लिए कुछ सेकंडों का आपको समय देते हैं।
तो उम्मीद है आप कह सकते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो फिर हम अपने आगे अर्थात हम नेक्स्ट डेफिनेशन या फिर नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा पर कुछ एप्लीकेशंस या फिर कह सकते हैं एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में हम लोगों का अगला है कि इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का क्या है, कैसे स्टेप्स हैं। इसके 3 स्टेप्स हमने यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ये आपके टोटली एनसीईआरटी है, टेंशन ना लें, ये कोई साइड बुक नहीं, हम टोटली एनसीईआरटी के हम कुछ लाइन बाय लाइन आपको समझा रहे हैं। जैसे पहला है यहाँ पर, टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D विथ C जो है D से ग्रेटर है, फॉलो द स्टेप बिलो। यदि हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे हम शुरू के कह सकते हैं टॉपिकों में हमने बात किया था हमने बात किया था A एंड B की बात की थी, A एंड B की बात की थी। वेयर A इज ग्रेटर देन B, देन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। देन हम लोगों का क्या आएगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोगों का ऐसा कुछ आ सकता है। बट हियर C एंड D है तो नो प्रॉब्लम, A एंड B की जगह C एंड D हम पुट करेंगे। तो पहला जो हम लोगों का स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हम लोगों का क्या कहता है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करता है, बट हम मेथड भी यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक तरह की विधि है। टू C एंड D कह सकते हैं, टू C एंड D, अर्थात इसने जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया, इसने C और D की बात करा। सो वी फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट C इक्वल टू DQ प्लस R। अर्थात यदि हम पहले फर्स्ट में हम यदि C में लगाएं तो क्या हो जाएगा, DQ टाइम्स रिमाइंडर R हम लोगों का बचेगा। तो ये तो पहले ये कहता है कि हम नॉर्मली ऐसे डिवाइड कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 2 हमारा कहता है इफ जो हम लोग का रिमाइंडर है वो शून्य हो जाए, D इज द HCF ऑफ C एंड D। तो क्या होगा, जो D होगा अर्थात जो ये होगा, ये HCF होगा C एंड D का। C एंड D का जो HCF हो जाएगा वो D हो जाएगा। यदि R इक्वल टू शून्य यहीं पर हमें मिल जाता है तो, यदि नहीं मिलता तो क्या करेंगे। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा अंडरलाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम लोग का रिमाइंडर शून्य नहीं होता है, यदि हम लोग का रिमाइंडर शून्य नहीं होता है, यदि हम लोग का रिमाइंडर यहां पर शून्य नहीं होता है, यदि रिमाइंडर शून्य नहीं होता है तो क्या करेंगे, अप्लाई द डिवीजन लेमा मेथड टू D एंड R। अर्थात D और R में हम लेमा मेथड का यूज करेंगे। इसका मीन्स क्या है कि हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, D को R से डिवाइड कराएंगे। तो यदि इसके बाद यदि ये n टाइम जाता है एंड n हम लोगों का कह सकते हैं एक तरह से रिमाइंडर शेष बचता है। क्या है, रिमाइंडर। यदि n रिमाइंडर बचता है तो हम R और n में यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का अप्लाई करेंगे। क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड लगाएंगे। तो उसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 हम लोगों का क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 हम लोगों का कहता है, स्टेप नंबर 3 हम लोग कहता है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। हमें इस प्रोसेस को कब तक करना है, इस प्रोसेस को हमें तब तक करना है जब तक कि हम लोग का रिमाइंडर शून्य नहीं मिल जाता है। जैसे कि हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया, A एंड B की बात की। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम लोगों का शेषफल जो बच रहा था, कह सकते हैं रिमाइंडर जो आ रहा था वो R था, एंड ये कितनी बार B से हमने Q टाइम्स कह सकते हैं एक तरह से डिवाइड कराया था। तो इसको देखिए, इसको हम एक दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं BAQR, ऐसा आया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने बात किया BRD एंड E, ऐसा हमारा रिमाइंडर इस टर्म का आ रहा था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जिससे हम लोगों का स्पेस भी बचेगा और हम लोगों को आसानी भी होगी। तो हम इसको थोड़ा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R की बात करेंगे, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे B इज इक्वल टू RD प्लस M की बात करेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे, और ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर अर्थात जो हम लोगों का ये रिमाइंडर है, ये जो दोनों रिमाइंडर बच रहे हैं ये दोनों शून्य ना हो जाए। यदि शून्य हो जाएंगे तो ये हमारा
HCF हो जाएगा। तो ये तो था कि प्रोसेस कैसे है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। अर्थात जब हम लोगों का रिमाइंडर शून्य होगा, जैसे मान लीजिए कि m गया, यहाँ पर हम लोगों ने m से डिवाइड कराया, जो हम लोगों ने m से अर्थात m से डिवाइड कराया r को, फॉर एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं, ये n टाइम जाने के बाद क्या कर सकते हैं, एक तरह से रिमाइंडर शून्य हो गया, तो क्या होगा a और b का जो HCF होगा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। तो इसको भी यदि इसका भी आप नोट करना चाहे या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो हम इसको साफ कर दे रहे हैं, आप इसको जल्द से जल्द करिए। ये 3 मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, जिसका यूज कैसे करेंगे तो इसको प्लीज फास्ट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी आपको कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये तो था हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C and D with C is greater than D. Follow the steps below. Apply Euclid division lemma to C and D. So we find whole numbers Q and R such that C is equal to DQ plus R. तो ये तो था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो C is equal to DQ plus R है, and this condition is always applied, but जब हम लोगों का HCF मिल जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, शून्य इज इक्वल टू R। तो ये तो था स्टेप्स। हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का होगा, नेक्स्ट है दिस एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज HCF C, D is equal to D, R, where the symbol HCF C, D denotes the HCF of C and D। अर्थात यदि हमने किसकी बात की थी, स्टेप में हम लोगों ने बात किया था दो पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर जो जिन दो पूर्णांकों की बात किया था वो क्या थे, C और D। अर्थात वो जो दोनों पूर्णांक थे वो कौन थे, C और D थे। तो इसमें यदि HCF की बात करें, HCF अर्थात क्यों हमें ऐसा मिला कि हमने A में यदि B का डिवाइड कराया तो Q टाइम्स जाने के बाद हमारा R रिमाइंडर बचता है, और R से हमने B को कराया तो मान लीजिए n टाइम गया एंड n बचा हम लोगों का क्या, रिमाइंडर। तो हमने n से R को कराया, मान लीजिए Q टाइम गया, यहाँ पर शून्य हम लोगों का रिमाइंडर बचता है। तो जो n हम लोगों का मिलता है, अर्थात जो हम लोगों को n यहाँ पर जो जिससे डिवाइड कराने पर हम लोग रिमाइंडर शून्य मिलता है, वो क्यों A एंड B का HCF है, वो इसलिए है कि HCF ऑफ C एंड D इज इक्वल टू HCF ऑफ D R। ऐसा होता है, ये प्रूफ है। तो फिर ये भी आप यदि नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट दो, ये जो इस तरह से कर सकते हैं, ये जो दो हमारे और भी हैं टॉपिक्स, इनको भी देखते हैं। ये क्या है, हमारे इस लेक्चर के दोनों लास्ट टॉपिक्स हैं। क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द HCF ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स बट आल्सो बिकॉज इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम दैट अ कंप्यूटर हैड बीन प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट। अर्थात जो हम लोगों का है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, ये इसलिए उपयोगी या फिर कह सकते हैं जरूरी नहीं या फिर नेसेसरी नहीं है कि हम बड़े से बड़े कह सकते हैं इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए हमें सहायता मिलती है, बट ये इसलिए भी यूजफुल है क्योंकि इसको ही सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लिया गया था। एक देखिए यहाँ पर समझिए, दैट ए कंप्यूटर हैड बीन प्रोग्राम कैरिड आउट, क्या, एन एल्गोरिथम, अर्थात इसी कह सकते हैं एल्गोरिथम या फिर कंप्यूटर में इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का सर्वप्रथम यूज किया गया था। तो ये तो था, कह सकते हैं ये क्या है, ये क्यों ऐसा, इसको क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बाद बात करेंगे रिमार्क्स, कुछ टिप्पणियां हैं। टिप्पणियां क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफ्टन कॉल फॉर्म एज द डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर इतने कह सकते हैं इंटरलिंक्ड हैं कि लोग इसको डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो हम लोगों का टिप्पणियां हैं, टिप्पणियां नंबर 2 क्या है, although Euclid division algorithm is stated for only positive integers, it can be extended for all integers except शून्य, i.e. b is equal to not शून्य। अर्थात यह सभी के लिए अस्तित्व में आपको होगा, बट यदि a एंड b, a इज ग्रेटर देन b और b इज इक्वल टू शून्य है तो इसका यूज नहीं करेंगे, एंड b इज इक्वल टू नॉट शून्य तो हम इसका यूज करेंगे। बात ये कहता है। इसके बाद ये तो था, और यह सभी केवल पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही लागू होता है।
तो ये जो था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कह सकते हैं एक तरह से फुल्ली एक्सप्लेनेशन। तो हम अपने इस लेक्चर वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कि ये क्लास 10 के विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, जहां पर भी आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड से कुछ डाउट्स हैं उसको हमें कमेंट करके बताइए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड से संबंधित कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।